इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका में और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे द्वारकाधीश का मंदिर है। तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के संत और पुजारियों से, जो इस मंदिर के मुख्य संत हैं उनसे, और यहाँ के स्थानीय लोगों से कि आखिर क्या सोचना है उनका गुजरात चुनाव को लेकर। और इसके साथ के साथ में हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो श्री कृष्ण का जन्म स्थल है मथुरा में, तो वहाँ पे जो शाही मस्जिद को हटाने की बात चल रही है, जिस तर्ज पे राम मंदिर के पास से बाबरी मस्जिद की साइट को हटा के अलग जगह दी गई है, तो इन संतों का और यहाँ के स्थानीय नागरिकों का उस पर क्या विचार है, हम उनसे बात करेंगे। हमें थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में कि किस वक्त का ये बना हुआ है और आज मंदिर के प्रांगण में कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि द्वारिका हरिणा तख्ता समुद्रवा प्लवात त्वरित वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवदालयम। मीन्स के जब भगवान द्वारकाधीश जी श्री कृष्ण द्वारका छोड़ के गए यहाँ से, तो उसके बाद भगवान का जो मंदिर है, भगवान का आलय मतलब निवास है, वो निवास ऐसे ही रह गया और बाकी की जगह जो भगवान ने समुद्र के पास से ली थी वो समुद्र में सबमर्ज हो गई। और भगवान जिसका निवास यहाँ पे था, उस निवास पे भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी में ये स्मृति मंदिर भगवान द्वारकाधीश जी का बनाया। ये करीबन 5200 साल पुराना मंदिर है। उसके बाद एज़ पर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये करीबन 12वीं सेंचुरी में रिनोवेट किया गया हुआ है। ये मंदिर के साथ में भगवान के बड़े भैया बलराम जी का, उसके पुत्र प्रद्युम्न जी का, उसके प्रपौत्र अनिरुद्ध जी का और माता देवकी जी का मंदिर भी ये भगवान के मंदिर के साथ में बना हुआ है। और मथुरा में उनकी जन्मभूमि के ठीक साथ में ही शाही ईदगाह की एक मस्जिद भी है। अब मामला कोर्ट में गया है, लोगों ने कोर्ट मूव किया है कि जो मस्जिद है उसको वहाँ से हटाना चाहिए। उसी तरह का एक मामला अभी ज्ञानवापी में भी चल रहा है, वाराणसी में। और चूँकि राम मंदिर का भी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग स्थान दी गई, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए वहाँ पर से बाबरी मस्जिद को अलग स्थान दी गई, क्या उसी तरह से कुछ मथुरा के लिए भी होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप भागवत जी में या सभी पुराण में देखेंगे कि मथुरा में भगवान मथुरा के राजा कंस था और उसके कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो वो सबको मालूम ही है कि वहाँ पे भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो उसके पास ये सब होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सब बाकी ये ईदगाह वगैरह सब है वो करीबन 200-300 साल में बनाया हुआ है। लेकिन ठाकुर जी का जो प्रागट्य हुआ वो कंस की जेल तो हज़ारों सालों पहले, करीबन 5200-5300 साल पहले थी। तो हमारा तो मानना है कि वो सब जैसे राम मंदिर का हुआ और ज्ञानवापी में भी चल रहा है, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। मथुरा में भी ये हटना चाहिए। और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर वहाँ भी, जहाँ पे अभी हम वहाँ दर्शन करने गए थे, तो वहाँ के पुजारी ने हमको बताया कि आप जो दर्शन कर रहे हैं उसके बाद भी और 6 दरवाजे कारागार के हैं और वो उस साइड में बने हुए हैं, मस्जिद की तरफ बने हुए। तो ये सब हटना चाहिए। पिछले 27 साल में जो भाजपा की सरकार रही है, कितना डेवलपमेंट का कार्य हुआ है? जी, अभी द्वारका बहुत डेवलप हुआ है भाजपा सरकार के वो नेतृत्व में। बहुत साल पहले मोदी जी भी द्वारका पधारे थे और उसकी अगुवाई में ही सब यहाँ पूरा डेवलपमेंट हुआ है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सब रास्ता वगैरह बन गए हैं और प्राइमरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब बढ़िया है द्वारका में। गुजरात के ही चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मोदी जी, अब केंद्र में हैं, तो क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं वो लोग? वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कैसा काम कर रहे हैं। उसके लिए तो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कोई अभी। और कांग्रेस के बारे में आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने कितना काम किया था, क्या डेवलपमेंट हुआ था कांग्रेस के वक्त में यहाँ पे? पिछले कई वर्ष पहले जब यहाँ कांग्रेस सत्ता में होती थी, या केंद्र में भी 8 साल पहले तक सत्ता में रही थी, तो कैसे आप देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्य में? नहीं, वैसे तो ये सब राजकारण की बात है, लेकिन यहाँ पे तो हमने बहुत साल से मोदी जी का ही शासन गुजरात में, वो पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब से देखा हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट बहुत बढ़िया गुजरात का हुआ है। अभी आप देखेंगे कि पूरा विश्व में गुजरात का नाम हुआ है, गुजरात मॉडल बोलते हैं, तो वो मोदी के नेतृत्व में ही हुआ है। बहुत बढ़िया है यहाँ पे, खूब सुख शांति है द्वारका में।
तो आप लोग कोई पूजा अर्चना भी करते हैं कि मोदी जी सत्ता में बने रहें, उनको और शक्ति मिले अच्छे से देश चलाने के लिए, या दूसरे पार्टी के लोग जैसे यहाँ आए थे, कांग्रेस और आपने भी अपना कैंपेन यहीं से लॉन्च किया था गुजरात के लिए, इस चुनाव के लिए, तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों का आशीर्वाद किस तरफ बनेगा? नहीं, ऐसी बात है, ये भगवान द्वारकाधीश जी है, वो राजाधिराज है, पूरे विश्व के राजा है, तो उसके पास सब पार्टी के लोग यहाँ पे द्वारका में दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो वैसा हमारे उसमें ऐसा नहीं है कि इसको ठाकुर जी के पास सब बराबर है, जो भी अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट देगी और वो आगे आएंगे। भगवान का आशीर्वाद भी उसी को मिलेगा जो अच्छा करेगा। ये चूँकि द्वारका की धरती है, कृष्ण भगवान मथुरा से यहाँ आके बस गए थे, यहीं पे अपनी रियासत बनाई, तो कैसा लगता है अब आप लोगों को, यहाँ किस तरह की अनुभूति होती है आप लोगों को? ये कृष्ण की भूमि है और भगवान ने भागवत के अंदर में लिखा है कि द्वारका में कृष्ण भगवान का नित्य निवास है, और जहाँ भगवान का नित्य निवास होगा वहाँ तो आनंद ही होगा। तो ये हमारा भगवत का जो द्वारकाधीश का स्वरूप है वो आनंदमय स्वरूप है। यहाँ आने के बाद में अगर किसी को आनंद न मिला तो दुनिया भर में कहीं आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। मंदिर के अंदर में 5000 साल पहले भगवान ने जो ये मंदिर का निर्माण किया, महल बनाया, अगर श्रद्धा से आप मंदिर के अंदर में जाओ, 2 मिनट बैठोगे तो आज भी ये भूमि के अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, जो हमारे मन के नेगेटिव वाइब्रेशन को समुद्र के अंदर में फेंक देते हैं। अब मोदी जी की सरकार है केंद्र में, भाजपा यहाँ पे पिछले 27 साल से है, तो क्या लगता है कि भाजपा ने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से द्वारका के भी लोग आज भाजपा के पीछे लगातार लगे होते हैं उसको जिताने के लिए? अच्छा काम तो आप सब पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जो हमारे गुजरात में थे पहले, तो गुजरात में से तो उसने अच्छा काम किया, गुजरात से फिर देश के अंदर में गए, बड़ा प्रदान किया, तो काफ़ी सब सुधार हो रहा है, द्वारका में भी अच्छा सब हो रहा है। और बाकी जो सरकार है उसके ऊपर में, बाकी जो पक्ष है उसके ऊपर में कोई विश्वास नहीं कर सकता है। हम देख रहे हैं कि ये सब कांग्रेस वाले हैं कि आप वाले हैं, सब नए नए पैदा हुए हैं कि पैदा किए गए, लेकिन ये जो हमारा हिंदुत्व का रखता है तो हम तो उसको ही मानेंगे कि ये सरकार चलनी चाहिए और हमारा धर्म इससे पुष्ट होता है। क्या चांसेस आपको लग रहे हैं यहाँ गुजरात में या खास करके द्वारका में, आप लोगों को क्या लग रहा है? कांग्रेस के ज़माने में कि कुछ काम हुआ ही नहीं था। लास्ट 5-10 साल से ये रोड रास्ता, ये गोमती घाट है और ये समुद्र का किनारा है, कुछ सुधार वधार हो रहा है, विकास हो रहा है। पर्यटन द्वारका तीर्थ का धाम तो है, लेकिन ये ज़माने में पर्यटन का स्थल भी समझिए, तो वो हिसाब से उसका डेवलप हम देखते हैं काफ़ी साल से हो रहा है। 27 साल से भाजपा की सरकार है, क्या लगता है कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है भाजपा की सरकार के अंडर में? अच्छा लगता है, हमारा मोदी है अच्छा किया है, सब किया है अच्छा किया है, हम चाहते वो भी रहे मोदी, हम कम हाँ सब सुविधा। और कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचती हैं यहाँ पे? हाँ उसका बोलते नहीं, पर हमको मोदी को चाहते, उसको गुजरात में मंदिर राम मंदिर बनाया, योगी बनाया हैं, ये देखते हुए हम लगता है हमारा हिंदू का रक्त तो रहना चाहिए। हम हिंदू है तो हमारा समाज के लिए हम वो करते हैं, वो सबके लिए सनातन धर्म के लिए चाहते हैं, एक ऐसे नहीं है वो टोपी पहनते हैं तो सबको मान देते हैं। राम मंदिर का भी डिसीजन आया, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटाने का डिसीजन, करीब काफ़ी लंबे समय तक हिंदू पक्ष जो हैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे कि राम के मंदिर का निर्माण हो, बाबरी मस्जिद वहाँ से हटे, तो इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, वो मोदी करेगा, सब करेगा, अच्छा करेगा, योगी करेगा, वो सब अच्छा करेगा, हमारा निर्णय पक्का उसका तरफ है, क्योंकि जब राम मंदिर होगा कितने साल हो गया, हाँ इतने साल, 5 साल से मोदी आया, फिर तो पहले तो वो कांग्रेस ही था ना, तब तो निर्णय नहीं होया, तब तो राम मंदिर नहीं होया, मोदी आया तो होया। 27 साल से भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है आपको कि मीन्स भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, या आपको लगता है कि कांग्रेस को दोबारा आना चाहिए? नहीं, कांग्रेस की तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं,
कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी प्रवृत्ति में रहती है और भाजपा सरकार है, राम मंदिर बनाया, इतने साल में इतना इतना हिंदू के लिए काम किया, तो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ही आएगी और भाजपा सरकार ही होनी चाहिए। कांग्रेस का तो और आम आदमी पार्टी का दोनों का जो चुनावी कैंपेन था वो भी द्वारका से ही शुरू हुआ था, तो क्या लग रहा है इसका भी कोई फ़र्क पड़ेगा चुनाव में यहाँ? यहाँ से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के राजा है द्वारका, चार धाम और शक्ति पुंज के रूप में द्वारका धाम में द्वारकाधीश विराजमान रहते हैं। तो जिसको जीत की शक्ति की आवश्यकता होती है तो भगवान के चरण में आके ही प्रारंभ करते हैं। फिर से भाजपा आएगी या कांग्रेस का कुछ चांस है इस बार? लगता तो भाजपा का ही है चांस। सीटें कमेगी उन लोगों की, कम होगी, लेकिन आएगी तो भाजपा। क्या कारण है कम होने का इस बार? बस ये कम होने का कारण अभी ये महंगाई का मुद्दा जो ज़्यादातर लोगों को वो आम आदमी पार्टी वाले जो बोल रहे हैं हम ये बिजली फ्री में देंगे, ये कर लेंगे, कितने भी लोग उस शेड्यूल पे चलने लगे हैं। ये आएगा तो कुछ चेंज होगा, ऐसा होगा, लेकिन डेवलपमेंट चाहिए तो बीजेपी ही करती है और कोई नहीं कर पाएगा इतना। मतलब आम आदमी का हवा रुख लग रही है यहाँ पे कुछ कि वो कांग्रेस को डैमेज करेगी या बीजेपी को डैमेज करेगी? कांग्रेस को डैमेज करेगी, बीजेपी को करेगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादातर कांग्रेस को ही नुकसान होगा।